नमस्कार दोस्तों। मैं शायद शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लेकर चल रहा हूं और मैं आपके तैयारी में हमेशा आपके साथ हूं। आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको डेली बहुत ही अच्छे प्रत्येक टॉपिक से संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं। और पिछले पार्ट में मैंने एक दो क्वेश्चन जानबूझकर थोड़ा गलत कर दिया था ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं या नहीं। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। तो उनका आंसर भी मैंने साथ के साथ दे दिया था। हिचकिक विधि जो है लंबी कूद में ही होती है। आप मेरी टॉपिक से संबंधित वीडियो जो डली हुई है उनमें देख सकते हैं इसका आंसर ये। और दूसरा था पामेल हॉर्स जो है महिलाओं का इवेंट नहीं होता, वो पुरुषों का इवेंट होता है। तो बगैर देरी के किए हुए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निश्चित सफलता के लिए सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 351। पिछले पार्ट में मैंने 350 तक लिया था, ये 351 है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। दोस्तों, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो न्यूक्लियस होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जिसे नाभिक कहते हैं। और यह कोशिकाओं की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है क्रोमोसोम्स लंबे धागे की तरह होता है जिसमें पदार्थ रहते हैं, और डीएनए से जीन का निर्माण होता है इसमें। और दूसरा है न्यूक्लियोली, यानी नाभिके बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोली या नाभिके उसे बोलते हैं। ये एक ऐसा रूप है जो विशेष क्रोमोसोम के कुछ स्थानों पर आकर बनते हैं। और न्यूक्लियोली में राइबोसोम्स को बनाने में सहायक है, यानी नाभिकीय जो है ये राइबोसोम्स को बनाने में सहायक होता है और प्रोटीन तथा आरएनए से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 352। कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? तो दोस्तों, सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल जो कहा जाता है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल का अर्थ होता है अपशिष्ट निपटाने वाला, यानी लाइसोसोम जो है बाहरी पदार्थ के कोशिका अंग को के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। और एक चीज़ और दोस्तों, जब कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 353। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका के जो भाग है उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है राइबोसोम को। राइबोसोम एक कला रहित कोशिकांग है। इसमें प्रोटीन निर्माण से संबंधित मशीनरी होती है दोस्तों, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 354। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है? तो दोस्तों, वो है वायुजीवी श्वसन। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और वायुजीवी श्वसन एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है दोस्तों। और यह क्रिया जो है कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 355। मार्टिन के अनुसार अपने व्यक्तित्व को समझने में आवश्यक विशेषताएं हैं, यानी अपने व्यक्तित्व को समझने में आवश्यक विशेषताएं जो हैं वो हैं, एक तो मनोवैज्ञानिक केंद्र, दूसरा विशिष्ट अनुक्रिया भूमिका संबंधी व्यवहार। तो ये दोनों ही सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये और भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में उचित छात्र व्यवहार का विकास और अनुरक्षण प्रभावित होता है। तो इनकी कक्षाओं में जो होता है शारीरिक उचित छात्र व्यवहार का विकास जो होता है
और अनुरक्षण जो प्रभावित होता है वो होता है शिक्षक और छात्र के बीच पारस्परिक क्रिया द्वारा, ये सही है। छात्रों के बीच पारस्परिक क्रिया द्वारा, ये सही है। भौतिक वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया द्वारा, ये भी सही है। यानी ये तीनों ही सही है। तो इसका मतलब ये है कि डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक स्वास्थ्य के सिद्धांत से संबंधित है। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य के सिद्धांत से जो संबंधित है, एक तो स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, ये भी संबंधित है। दूसरा सामान्य भरण पोषण, ये भी संबंधित है। तीसरा सुरक्षात्मक उपाय, ये भी संबंधित है। यानी ये तीनों ही सही हैं। इसका मतलब ये है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्राम्यूरल कार्यक्रम छात्रों में क्या भावना पैदा करता है। म्यूरल कार्यक्रम जो होते हैं, इंट्राम्यूरल जो अंदर खेले जाते हैं चार दीवारी के अंदर, उन्हें बोलते हैं। कार्यक्रम जो होता है वो छात्रों में क्या भावना पैदा करता है। एक तो जन भागीदारी, ये भी सही है। अधिनियम सहभागिता, ये भी सही है। यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 359, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है। तो दोस्तों जो चौड़ा होता है वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पेल्विक। पेल्विक जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं का पेल्विक आकृति जो है अधिक बड़ी होती है और चौड़ी होती है। इसकी यह संरचना जो होती है ये प्राकृतिक रूप से होती है, क्योंकि इनमें बच्चों को जनने की सुगमता के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 360, संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ के पास जो सूजन आ जाती है तो उसे कहा जाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, साइनोवाइटिस कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सिसामाइंड बोन जो है पटेला में ही होती है। शॉर्ट बोन कार्पल और टार्सल दोनों में होती है, ये कार्पल और टार्सल दोनों में होती है। और फ्लैट बोन जो होती है वो स्कैपुला में होती है। और इरेगुलर बोन जो होती है ये टार्सल में नहीं होती है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। और ये चीज़ बता दें आपको, इरेगुलर बोन जो है शरीर के रीढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। ये रीढ़ की हड्डी होती है उसमें सर्वाधिक पाई जाती है, और 33 इरेगुलर बोन होती हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 362, बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर दो जोड़ों मूवमेंट होती है, वो होती है फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, और रोटेशन होता है, सर्कमडक्शन होता है ये, और हाइपर एक्सटेंशन होता है। यानी ये सभी होते हैं, तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि गेंद है गड्ढा जोड़ में जो है अस्थि का जो एक सिरा होता है गेंद की तरह गोल होता है, तथा दूसरी जो अस्थि होती है उसका सिरा गड्ढे या गर्त या एक प्याले की तरह होता है। और इस प्रकार के जोड़ जो हैं कूल्हे एवं कंधे में पाए जाते हैं। इस जोड़ में जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 363, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य उच्च क्रम में है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य उच्च क्रम में है ज्ञान एवं समझ, ए पार्ट होता है, ये भी होता है, अनुप्रयोग ये भी होता है, विश्लेषण होता है, ये भी होता है। यानी ये तीनों ही होते हैं, तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशी संकुचन होने का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों पेशी संकुचन होने का सही क्रम है तंत्रिका अंतःप्रेरणा सृजित होती है, और क्रिया क्षमता विकसित होती है, एसिटिलीन कोलिन निकलता है, और कैल्शियम ट्रोपोनिन को संतृप्त करता है, एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स होता है। तो ये क्रम में ही है। इसका मतलब ये है कि बी पार्ट जो है करेक्ट आंसर है, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5, इस तरह से ये क्रम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वेनबर्ग के अनुसार लय के आवश्यक तत्वों का सही क्रम है। तो कार्य और जागरूकता का विलय, कार्यकलाप में पूर्ण संलग्नता, कार्यकलाप से बाहर कोई लक्ष्य नहीं, लयबद्ध संचलन। तो दोस्तों इसमें जो क्या होता है, सबसे पहले होता है पूर्ण कार्यकलाप में पूर्ण संलग्नता होती है, यानी सेकंड जो है फर्स्ट नंबर पर आएगा। और कार्य और जागरूकता का विलय ये दूसरे नंबर पर होता है। और कार्यकलाप से बाहर कोई लक्ष्य नहीं, ये तीसरे नंबर पर होता है। और लयबद्ध संचलन ये फोर्थ नंबर पर होता है। यानी ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 366। नाश्ता, दोपहर का भोजन, अल्पाहार यानी शाम को और रात्रि भोजन के लिए आहार नियोजन में किसी वयस्क के लिए कुल कैलोरी का प्रतिशत वितरण कितना होता है? कितना होता है क्रमशः ये दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो होता है वो होता है बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नाश्ता 20% होना चाहिए नाश्ते में, दोपहर के भोजन में 30% होना चाहिए और शाम के भोजन में 10% कैलोरी का प्रतिशत होना चाहिए और रात्रि के भोजन में 40%। इस तरह से होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संगठन में प्रबंधन के उद्देश्यों का कार्यान्वयन चरणों में किया जाता है। जो प्रबंधन होता है उसके उद्देश्यों का कार्यान्वयन चरणों में किया जाता है। ऐसे ही एक कार्य योजना में शामिल चरण का क्रम है। तो चरण का क्रम जो होता है वो क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो होता है सेकंड पार्ट, ये उद्देश्यों के अनुरूप समुचित कार्य नीति का चयन किया जाता है पहले। फिर दूसरा होता है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिम्मेदारी नियत करना, ये होता है। और फिर होता है तीसरा, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधन आवंटित करना होता है। और अधिकतम एंड में होता है अधिकतम संसाधन उपयोग की प्राप्ति हेतु विशिष्ट कार्यकलाप नियत करना। तो इस तरह से ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 368। सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौशल परीक्षण दिया हुआ है एक तरफ खेल दिया हुआ, किस खेल से संबंधित है। मैकडोनाल्ड टेस्ट जो होता है फुटबॉल में ही होता है। डायर टेस्ट जो होता है वो टेनिस में ही होता है। ब्रेडिश टेस्ट जो होता है वो वॉलीबॉल में ही होता है। कौशलों का परीक्षण किया जाता है ये। और स्मिथल फ्रेंच फील्ड स्किल टेस्ट जो होता है ये क्रिकेट में नहीं होता, ये हॉकी में होता है दोस्तों, हॉकी में होता है ये। तो डी पार्ट इसका सही आंसर है, यानी सुमेलित नहीं बताना हमें, तो सुमेलित नहीं है, ये डी पार्ट है। ये क्रिकेट में नहीं होता, हॉकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 369। शारीरिक शिक्षा में वृत्तिक नीति के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा में वृत्तिक नीति के अंतर्गत जो सम्मिलित है वो है, एक तो निष्पक्षता होती है और एक नैतिक मूल्य होता है, यानी ये दोनों होते हैं, ए और बी दोनों। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं बताना है हमें। अधिकतम प्रतिरोध विधि मांसपेशी में अत्यधिक विकास के लिए होती है, ये सेंसरी विधि में प्रतिक्रिया क्षमता के विकास के लिए होती है। सर्किट प्रशिक्षण विधि होती है शक्ति सहनशीलता का विकास करने के लिए, एंडोरेंस के लिए होती है। और निरंतर विधि जो होती है ये कार्य क्षमता का विकास नहीं होता, ये होती है एरोबिक क्षमता का विकास करने के लिए, सांस बढ़ाने संबंधी विकास के लिए होती है ये। तो डी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 371। नियमित किस्में नियासिन किस्में पाया जाता है? तो दोस्तों नियासिन जो पाया जाता है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, टमाटर अनाज में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भावनात्मक परिपक्वता का विकास करने के लिए कौन से कौशल हैं? तो भावनात्मक जो परिपक्वता होती है उसका विकास करने के कौन से कौशल हैं? एक तो नियंत्रक आवेग और एक तुष्टि का विलंबन, ये दोनों ही आवश्यक हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 373। कोर संधि जिसे हिच संधि कहा जाता है, हिच जॉइंट कहा जाता है, के परिप्रेक्ष्य में या कब्जा संधि भी कहते हैं इसे, निम्नलिखित में से कौन सी गति सही है?
तो दोस्तों इसमें जो गति होती है न तो अपवर्तन होता है न अभिवर्तन होता है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। न तो अपवर्तन ही होता है न ही अभिवर्तन होता है। दोस्तों ये हिस संधि जो होती है ऐसा जोड़ होता है जो केवल एक ही ओर आगे या पीछे जाने की इसको इजाज़त होती है। ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे जो होते हैं उनमें जो कब्जे लगे होते हैं एक तरफ ही घूमते हैं, जिसमें न तो अपवर्तन होता है, अबडक्शन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, और न ही अभिवर्तन एडक्शन होता है। तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है? तो दोस्तों मानव अस्थि पंजर में जो है एक ऐसा जोड़ होता है जिसे थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है, वो होता है ए पार्ट करेक्ट आंसर है। एम्फार्थ्रोसिस जोड़ होता है वो, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 375, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक हैं। तो दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस जो सहायक हैं वो हैं सी पार्ट करेक्ट आंसर है, हड्डी निर्माण में सहायक होते हैं। दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस जो है अस्थि में दांत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि और दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। कैल्शियम रक्त जमने व पेशियों के कसाव की प्रक्रिया में भी सहायक होता है, पेशियों के कसाव की प्रक्रिया में भी यह सहायक होता है। और कैल्शियम जो है हमें दूध और दूध से तैयार जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 376, इष्टतम तत्परता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी में क्या शामिल होना चाहिए? तो इष्टतम तत्परता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक तैयारी में शामिल होना चाहिए वो है एकाएक उपचारात्मक उपायों का प्रयोग और संक्रियण के स्तर को कम करने के लिए अधिक प्रशिक्षण भार देना, मनोविनायक तकनीकों का प्रयोग, ये तीनों ही होते हैं। और इसका मतलब ये है कि सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों महिलाओं के रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो होती है बी पार्ट करेक्ट आंसर है 174 मिलीलीटर प्रति लीटर रक्त में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 378, अभिकथन ए। अभिकथन ये है कि भिन्न आयु के बच्चे और साथ ही समान आयु के बच्चे अपनी अपनी मानसिक आयु में अंतर दर्शाते हैं। ये सही है। बच्चे का शिक्षा स्तर उसकी मानसिक आयु के अनुसार निर्धारित किया जाता है। करेक्ट, ये सही है। मानसिक स्तर के मानसिक जो है उसी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि निष्कर्ष ये निकलता है कि ए पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन है शोक ए एक ऐसी दशा है जिसमें रक्त प्रवाह मात्रा समाप्त हो जाती है या उसमें अत्यधिक कमी हो जाती है। ये सही है, शोक में ऐसा ही होता है। तर्क है जोरदार पल्मोनरी एम्बुलेंस के कारण रक्त प्रवाह सामान्य की अपेक्षा कम गति से होता है। ये भी सही है। तो निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशल अधिगम में सूचना प्रसंस्करण मॉडल का सही क्रम क्या है? तो कौशल अधिगम में जो है सीखने में, अधिगम को बोलते सीखने में, सूचना प्रसंस्करण मॉडल का सही क्रम क्या है? वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है। इसमें से पहले प्रभाव होता है, फिर निर्णय करना, फिर निर्गम तथा पुष्टि होती है। इस तरह से होता है ये, तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 381, खेल प्रबंधन के उनके सापेक्षिक गुण दोष के अनुसार कौन सा आरोही क्रम सही है? तो खेल प्रबंधन के सारे गुण दोष के अनुसार आरोही क्रम जो है वो पहले निरंकुश प्रबंधन होता है, ये सही है। लोकतांत्रिक प्रबंधन होना चाहिए, अस्थायी प्रबंधन होना चाहिए और संकलनवादी प्रबंधन होना चाहिए। ये चारों क्रम में है। तो इसका मतलब ये है कि बी पार्ट करेक्ट आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 382, लाल तंतु से बनी स्लो ट्विच
मांसपेशियाँ उपयुक्त होती हैं। स्लो ट्विच मांसपेशियाँ जो होती हैं लाल तत्व से बनी वो होती हैं सहन शक्ति के लिए, एंडोरेंस के लिए होती हैं। दोस्तों इनकी जो उपयोगिता तब अधिक होती है जब शरीर लंबे समय तक थकान और तनाव पैदा करने वाले कार्य करता है। और ये मांसपेशियाँ जो हैं दोस्तों ऑक्सीजन की अनुकूलतम आपूर्ति बनाए रखने के कारण अधिक सहनशीलता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों गति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, अरस्तु हैं। और गति विज्ञान को किन्सियोलॉजी भी कहा जाता है और इसका व्याख्या जो है गति के अध्ययन से की जाती है। इसे मानव गति विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियाँ शरीर का कितना भाग बनाती हैं? तो मांसपेशियाँ जो होती हैं शरीर का कितना भाग बनाती हैं दोस्तों? वो बनाती हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 40 से 50% बनाती हैं। 40 से 50% बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 385, टेलर्स मसल का नाम है। तो दोस्तों टेलर्स मसल का दूसरा नाम सार्टोरियस है। सार्टोरियस के नाम से भी इसे जाना जाता है। सार्टोरियस मसल शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है दोस्तों। सार्टोरियस मसल जो है पैर के ऊपरी भाग में पाई जाती है। और इसमें आगे है डेल्टोइड्स, और डेल्टोइड्स मसल जो होती है लिफ्टर मसल के नाम से जाना जाता है और यह कंधे में पाई जाती है। गैस्ट्रोनोमियस तथा हैमस्ट्रिंग मसल जो है पैर में पाई जाती है। तो ये पार्ट भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 386, मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों मांसपेशी के जो प्रकार्यात्मक कुशलता निर्भर करती है वो करती है इसके रेशों के गुण पर निर्भर करती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और प्रत्येक मांसपेशी की एक इष्टतम संकुचन वेग होती है जो इसे अधिकतम कुशलता के साथ कार्य करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पिलुरा द्वारा ढका रहता है? तो दोस्तों पिलुरा द्वारा जो ढका रहता है वो फेफड़े ढके रहते हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और पिलुरा जो है द्विस्तरीय झिल्ली होती है जो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 388, फेफड़ों में एल्वेओली की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों फेफड़ों में जो एल्वेओली होते हैं उनकी अनुमानित संख्या जो होती है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 300 से 480 मिलियन होती है, औसतन अनुमानित संख्या होती है ये। और दोस्तों एल्वेओली जो होते हैं फेफड़ों में वो फेफड़ों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होते हैं तथा वहीं पर जो है फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान वहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत फेफड़ों से बची हुई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों से बची हुई वायु की मात्रा को कहते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं, यानी जब अधिक से अधिक सांस बाहर निकाल देते हैं तो फेफड़ों में बची हुई मात्रा जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम कहलाती है। और प्रति मिनट लिए गए वायु की मात्रा को श्वास मिनट आयतन या मिनट आयतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 390, अन्य रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, फास्फोरिलीकरण कहलाती है। फास्फोरिलीकरण ये कहलाती है। दोस्तों फास्फोरिलीकरण जो होती है फास्फोरस अस्थियों के निर्माण में सहायक होती है और ये अंडे, मछली, मांस, दूध, बिना पॉलिश के चावलों में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 391, लैक्टिक अम्ल किसका उपोत्पाद है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, अवायवीय उपापचय का उपोत्पाद है।
दोस्तों इसमें क्या होता है, सक्रिय शारीरिक या व्यायाम के समय पेशियों में ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है, ऊर्जा बहुत खर्च हो जाती है, जिसके कारण जो है ग्लूकोज का जारण तीव्र होने लगता है। परंतु फेफड़े इनके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, अतः अवायवीय उपापचय के फलस्वरूप ग्लूकोज के अधूरे जारण से पेशीय तंतुओं में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 392, ऑक्सीजन ऋण को कैसे परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ऑक्सीजन ऋण को जो परिभाषित किया गया है वह ए पार्ट इसका सही है। वह अतिरिक्त ऑक्सीजन जिसे जोरदार व्यायाम के बाद सभी प्रणालियों को अपने सामान्य अवस्था में पुनः स्थापित करने के लिए शरीर में लेना चाहिए, वो ऑक्सीजन ऋण कहलाती है। दोस्तों ऑक्सीजन ऋण जो है ब्रिटिश शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ थे आर्थिवाल विलियम हिल ने इसकी खोज की थी वर्ष 1922 में। पहली बार ऑक्सीजन ऋण शब्दावली का प्रयोग किया था, इसलिए इसके आविष्कारक थे ए.वी. हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 393, एक पूर्ण हृदय स्पंद जिसमें एक पट और एक अनुशीतलन होता है की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों ये जो अवधि होती है यानी एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है, और मनुष्य में हृदय चक्र जो है एक पूर्ण हृदय स्पंद बोलते हैं, जिसे का समय होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 0.8 सेकंड का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 394, एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक धड़कन में जो हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा होती है उसे कहते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्ट्रोक आयतन या वॉल्यूम कहते हैं। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक आयतन जो वॉल्यूम जो होती है 70 मिलीलीटर होता है। यह एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 395, अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद प्रथम कुछ दिनों के दौरान किस भौतिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है। तो अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद या पहाड़ों पर जाने के बाद में जो है वो संभावना होती है बढ़ा हुआ रक्तचाप होता है, इसकी संभावना अधिक होती है। दोस्तों क्या होता है कि अधिक ऊंचाई पर या पहाड़ों पर जाने के बाद जो है प्रथम कुछ दिनों के दौरान स्पंदन दर जिसे पल्स रेट बोलते हैं तथा रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों पर या अधिक ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बहुत कम होती है, और जिससे शरीर में अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु शरीर तो ऑक्सीजन को उतनी ही चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए हृदय गति बढ़ जाती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सही सुमेलित जो नहीं है वो है व्यक्तित्व, सोशल लर्निंग सिद्धांत, ए पार्ट, आक्रमण ड्राइव सिद्धांत, ये सुमेलित है, प्रेरणा नीड अचीवमेंट सिद्धांत, ये सुमेलित है, और खेल जो है खेल स्किल सिद्धांत से सुमेलित नहीं है। खेल जो है स्किल सिद्धांत से सुमेलित नहीं है। खेल जो है दोस्तों वो है रिकेपिचुलेशन सिद्धांत से संबंधित है। रीके मैं लिखे देता हूँ, रिकेपिचुलेशन सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 397, वह मानदंड जिसमें शिक्षक यह जान लेता है कि विद्यार्थी ने स्वीकार्य स्तर प्राप्त कर लिया है कौन सा है। तो दोस्तों वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कसौटी संदर्भ, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षणीय कार्यक्रम की योजना बनाने के कदमों के सही संयोजन कौन से है।
कौन से पर्यवेक्षणीय है ये कार्यक्रम की योजना बनाने के कदमों के सही संयोजन कौन से हैं। तो दोस्तों शैक्षणिक उत्पाद का मूल्यांकन है, क्रिया कार्यक्रम का विकास है, ये भी है, और पाठन परिस्थितियों का विश्लेषण और मूल्यांकन है, ये भी है। यानी ये तीनों ही सही है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 399, किसी कौशल को सिखाने में समरूपता में शामिल है। तो दोस्तों एक समान प्लान के अनुसार शिक्षण होना चाहिए, सभी के लिए समान प्रगति के उद्देश्य से शिक्षा होनी चाहिए, और व्यक्तिगत सुधार होना चाहिए। ये तीनों हैं। तो ऐसा पार्ट कौन सा है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के लिए मूल्य विकास का प्रभाव क्षेत्र विकसित करने हेतु अनुभव प्रदान करता है। तो क्या अनुभव प्रदान करता है? वो है अनुभूति है, विश्वास, ये पार्ट सही है। अभिव्यक्ति है, मूल्य, ये भी सही है, यानी ये दोनों ही सही है। तो इसका मतलब यह सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये था हमारा टेस्ट सीरीज का 8 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग, और निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इतिहास और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी लेकर हम चल रहे हैं, जो NCERT पुस्तकों पर आधारित है। थैंक्स सो मच।